फर्क खाने भाई खाता तो सच सच बोला करना भाई। सच बोल रहा है, बिल्कुल सच। पवन भाई ये सच्चाई है। सच्चाई तो नहीं है यार। इतने दिए मिठाई खा लो सर। अपनी गाड़ी आई है। तो गाइस ऑफिस से आ गया हूँ। ऑफिस से कैसा गया ऑफिस का दिन? अच्छा जाएगा। सो रहा है लीलू यार। और ये हमारी कार वाला लड्डू है। अब मांग रही है कोई घर में खाने वाला ही नहीं है तो वही किट्टो खा रहे हैं। कमेंट था कि भैया किट्टो दीदी की डिलीवरी में कितने खर्चे हुए। कितने खर्च हुए? हर हॉस्पिटल का अपना अलग अलग प्राइसिंग होता है, फैसिलिटीज होती हैं। देखो वहाँ फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी। तो आप सबसे पहले उनसे क्लियर, अगर वो बोलते कि भैया हमारे यहाँ हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने के इतने खर्चे होते हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि अगर आप बता रहे हो कि 50,000 रुपये खर्चा होता है तो ये 50,000 रुपये पूरा पैकेज है कि डिलीवरी के बाद जो मेडिसिन्स आएंगी। गाइस वेलकम बैक टू अमित एंड किट्टू जायसवाल यूट्यूब चैनल। तो गौर से देखो इस लौंडे को, तो ये गाड़ी की खुशी में खा रहा है। उसको खिलाई रबड़ी, इसने मना कर दिया तो मैंने कहा मैं खिलाता हूँ, खा ले। फर्क खाने भाई खाता तो सच सच बोला करना भाई। सच बोल रहा है, बिल्कुल सच। पवन भाई ये सच्चाई है। सच्चाई तो नहीं है यार। अमित भाई तुमने पार्टी दिया आज। भाई साहब कहा बेटा हुआ था तो भी मैंने पार्टी दी थी कि नहीं दी थी? हाँ पार्टी दिया था, सबको पार्टी दिया। अभी गाड़ी की खुशी में मैंने मंगाया कि नहीं मंगाया? जो आप लोगों ने बोला मैंने बोला ना लाने के लिए। हाँ लेकिन ये इंसान पता नहीं क्या झूठ बोल रहा है। क्या तेरे को क्या, इस इंसान को क्या तकलीफ है भाई? मैंने मंगाई, देखो खा गया। विनय लेके आया, जो लड़का लेके आया वो बताया सही। विनय कौन मंगवाया है? बोला अमित ने, कार्ड मैंने दे दिया अपना। ये दिखाया, कार्ड दिखाएगा। अभी अभी कार्ड मेरे हाथ में ही है। नाम दिखा ना, नाम ही देख लो, यानी कार्ड। मनोहर जी नहीं अमित ने खा लो। अमित ने दिया। मिठाई खा लो सर। अपनी गाड़ी आई है हमारी सेकंड हैंड। अबे नई गाड़ी है। बहुत मुबारक हो भाई। अमित ने मंगवाया हमारे लिए आज मीठा। जलेबी मिली नहीं तो रबड़ी। आने तो बहुत चीज़ें थी लेकिन नवरात्रों के चक्कर में ना हल्दीराम और हीरा स्वीट्स पे ना कुछ चीज़ें कम मिल रही हैं। तो आज काम का प्रेशर था लेकिन कम था क्योंकि विनय ने काम काफ़ी कंप्लीट कर रखा था तो काम ज़्यादा नहीं करना पड़ा। तो कुछ ना कुछ गप्पे मार लीजिए, कुछ बातें कर लीजिए, कुछ ब्लॉग को शूट कर ले जाए। नहीं तो आधी पब्लिक को लगता है कि मैं तो नौकरी नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है यार, करता हूँ नौकरी, आता हूँ। तो गाइस रबड़ी भी आ गई तो रबड़ी खाएंगे। तो पवन भाई काम कंप्लीट हो गया तुम्हारा? हमारा काम आते ही सबसे पहले लोगों ने पूछा कि भाई कार से आए हो, कैसे आए हो? मैं बोला कार से नहीं आया हूँ। पहले तो मैं स्कूटी लेके निकला, बारिश होने लगी, फिर मैंने स्कूटी दोबारा खड़ा कर दिया, फिर मैं ऑटो करके मेट्रो तक आया, फिर मेट्रो से फिर मैं यहाँ आया। आज सौरभ के साथ चलूँगा मैं। हाँ मेरे साथ कल से हम एक साथ आया करेंगे 2-4 दिन में गाड़ी लेके। सही केयर पहुँच जाऊँगा, वो ये मुझे वहाँ से साथ करेंगे। सही बात। तो गाइस हम भी थोड़ा रबड़ी उबड़ी खाते हैं, फिर मिलते हैं। A few moments later. तो गाइस ऑफिस से आ गया हूँ। बेल बजा दिया है क्योंकि गेट बंद रहता है, बस ये वाला खोल रखा है इन्होंने और ये वाला बंद है। सोचा ना कितना जल्दी बाबू के पास पहुँच जाऊँ ना देखने के लिए। चलिए देख। ओ भाई साहब रिंग लाइट वगैरह लगा था क्या? वीडियो बना रही थी। चलिए गाइस घर पहुँच गए हैं। घर पहुंचने में काफ़ी लेट हो गया। जय माता दी। क्या भैया किट्टू रानी? ओ मेरा, ओ माय गॉड, बब्बू सो रहा है क्या? ऑफिस से कैसा गया ऑफिस का दिन? अच्छा जाएगा। सो रहा है लीलू यार। मुँह हाथ धुलने फटाफट। हमारी कार वाला लड्डू है। अब मांग रही है कोई घर में खाने वाला ही नहीं है तो वही किट्टो खा रहे हैं। क्या मांगा कहीं? दे दो सब। लो चलो लो दे मना मत करो, दे दो, खिला दो। ले यार खा ले। डाल दो, मोबाइल डाल लेके तू लेके ऑनलाइन। क्या बना रही है मम्मी? चाय हमरे बहनी हमरे टूट गया है। नानी काजल लगाने जा रही है क्या बेटू को?
किट्टू रानी गाइस क्या हुआ? बहुत सारे किट्टू कमेंट्स आ रहे थे कि देखो ये कमेंट्स नहीं आ रहे थे कि तुम मेरे यहाँ पे सो जाओ। थकान सी लग रही है। सो गाइस आप सब लोगों के थोड़ा से बैठ जाते हैं। अरे बाप रे, आप सब लोगों के बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि भैया अब थोड़ा सा फ्री हो गए। उस टाइम तो हम लोग भी बिजी ही थे। बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो इस टाइम प्रेग्नेंट हैं, वो सब लोग भी एक एस्टीमेट लेना चाहती हैं। जो लोग प्राइवेट में जो इलाज करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, जैसे हम लोग जब थे तो हमें कोई भी जानकारी नहीं थी कि कहाँ पे कितना खर्चा होता है, क्या कैसे चीज़ें होती हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ पूरा पता है कि मेरे इस ब्लॉग के जरिए आप सब लोगों को बहुत 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 ज़्यादा हेल्प होगा जिन लोग को डिलीवरी करवानी है। क्योंकि जिस मेरे केस में क्या था, मैं अकेला था और उस टाइम किट्टू जिस टाइम प्रेग्नेंट थी, मेरे घर का काम, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा मैं दौड़ धूप नहीं पाया, ऑफिस ये सब चीज़ें। तो ये वीडियो जो मैं अब बताने जा रहा हूँ आप बिल्कुल एंड तक देखिएगा। आप सब लोगों को बहुत 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 ज़्यादा जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो सबसे जो कॉमन कमेंट था, ये कमेंट था कि भैया किट्टू दीदी की डिलीवरी में कितने खर्चे हुए। कितने खर्च हुए हैं? हाँ, तो पहले मुझे भी नहीं पता, आप बताओ। पहले मैं ये बता दूं, 1 महीने से 9 महीने तक ये जितना भी अल्ट्रासाउंड होता है, अगर ऑपरेशन की बात करूं तो वो अलग खर्चा है। अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप प्राइवेट की तरफ जाते हैं कि मुझे प्राइवेट में इलाज करवाना है, भाई आदमी अपने पॉकेट बजट के हिसाब से चलता है। बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग गांव में रहते हैं तो मम्मी लोग ज्यादातर सरकारी में ही करवाती हैं, तो वहाँ पे जैसे मेरा ना जब सेकंड मंथ था तो बहुत सारे लोग रिकमेंड किए कि आप जाओ सरकारी में। हाँ, तो मैंने लेकिन सरकारी में हमने एक बार ट्राई किया था भैया, मैं हाथ जोड़ लिया सरकारी से। हो गई थी। देखो हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, हम नहीं कर सकते थे उस तरीके से। भाई डॉक्टर ने जिस तरीके से ट्रीट किया, जिस तरीके से किट्टू से बात किया था, हमने बोला भाई हम तो नहीं आएंगे दोबारा। हाँ, और हम गए थे दिल्ली के मालवीय नगर हॉस्पिटल में। जिस टाइम रात में किट्टू की तबीयत खराब हुई थी, 1-2 बज रहे थे ना उस टाइम, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई, हम मालवीय नगर सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए। उन लोगों ने 1-2 घंटे किट्टू को, प्रेग्नेंट लेडी को बैठाने के बाद भी कोई भी डॉक्टर देखने नहीं आया। मुझे तो इतना फीवर, इतना तेज ठंड, मतलब इतना भी नहीं हुआ कि कोई आकर के चेक कर सके कि इसका फीवर नाप ले। तो पहले सबसे पहले बोले कोरोना टेस्ट करा लो, कोरोना टेस्ट कर। अरे भैया वो प्रेग्नेंट लेडी है, भैया उसको कुछ तो प्रिकॉशन दो, उसको इतना ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। तो वो सब अलग टॉपिक है, उस पर नहीं बात करेंगे। लेकिन हम लोग का सरकारी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस जो रहा है बहुत ही बेकार रहा है। नहीं रहे लेकिन कभी कभी सरकारी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहता है, कई जगहों पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमेशा एक्सपीरियंस खराब रहता है, लेकिन इस केस में मेरा एक्सपीरियंस खराब था। हालांकि मैंने सरकारी हॉस्पिटल में पहले अपनी स्किन का भी ट्रीटमेंट कराया, किट्टू का भी ट्रीटमेंट कराया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन डिलीवरी केस में, ये प्रेगनेंसी केस में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही खराब था नाइट में। तो अब दूसरा टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कितने खर्चे होते हैं। तो 1 से 9 महीने भैया जो ये अल्ट्रासाउंड होता है, अब मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता था, डॉक्टर की फीस 900 रुपये रहती थी। मतलब मैंने यहाँ पे डॉक्टर वासु से हम लोग ट्रीटमेंट करवाते थे, तो यहाँ पे डॉक्टर वासु का जो फीस था 900 रुपये चार्ज था। 100 रुपये आपको ये कार्ड बनाने के लगते हैं, मतलब 1000 रुपये टोटल हो गया। बाकी जब किट्टू को डॉक्टर चेक करेगी, अगर आपके पास मेडिसिन वो लिखती हैं, जो मेडिसिन आप लेते हो, वो मेडिसिन में 1000, 1500, कोई 500 ऐसे हो जाते हैं। मतलब अलग अलग प्राइजेस होते हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली मान लो 1000 रुपीज का दवाई हो गया। जैसे कि प्रेगनेंसी में एक आयरन और कैल्शियम की दवा चलती है। कुछ दवाई, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मुझे प्रॉब्लम थी कि मेरा बच्चा नीचे था, फिर उसके बाद कुछ स्पेशल दवाइयाँ चलती थी, किट्टू को 1-2 इंजेक्शन भी लगे हैं, तो एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते थे। तो ये खर्चे हो गए। ऊपर से अल्ट्रासाउंड के चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, कहीं 4000 लगा है, मतलब 4000 से ऊपर ही लगे ना, कभी 4000 जब भी जाती थी मतलब 4000 के ऊपर, कभी उसके नीचे लगता 3 से 4000 के बीच में अल्ट्रासाउंड इनके होते थे। तो वो हो गए खर्चे, तो वो तो बहुत खर्चे हैं। अब मैं मेन जो इस टाइम बात करूंगा वो करूंगा ऑपरेशन में। देखिए नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस कम होते हैं, लेकिन मैं सावन नीलू एंजल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया था किट्टू का, तो मैं बिल भी आप लोग को बकायदा दिखा देता हूँ कि हम लोग का किस चीज़ को ले कितना कितना चार्ज किया गया था। टोटल जो किट्टू का ऑपरेशन का खर्चा था, वो खर्चा था 1,25,300 का। लेकिन इसके अलावा भी ये तो तब खर्चे हैं जो उन्होंने जब मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर जितने खर्चे, वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर का ये खर्चा है, जितने दिन बेड पे रही उसका चार्ज है। लेकिन जो मेडिसिन आती थी वो मैं मेडिसिन लेके आता था। ये भी बताओ ना, ऑपरेशन थिएटर में कितने मिनट का ये पैसा है, ये भी तो बता दो ना।
जब तक मैं ऑपरेशन थिएटर में भी ये आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है बच्चा। उतने का है इतना पैसा। लेकिन मैं आप लोगों को पहले बिल दिखा देता हूँ, उसका फिर मैं आप लोगों से थोड़ा डीपली बात करता हूँ। बाकी मैं अब आप लोगों को बिल दिखा देना चाहता हूँ। ये यहाँ से बिल है, रुकिए मैं थोड़ा सा उसको फोल्ड कर देता हूँ ताकि मैं सिर्फ बिल दिखा सकूँ आप लोग को। कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह है ना तो वो डिस्क्लोज हो जाता है, सही नहीं रहता, प्राइवेसी भी थोड़ी सी होती है। तो ये रहा, चलिए इस पे बात करते हैं। तो इन्होंने ड्रेसिंग के 2000 लिए थे, जो भी ये सारा कुछ आप लोग जो भी अगर कोई डॉक्टर को वो देख सकता है। टोटल मेरे से लिया गया था 1,25,300 रुपये। बच्चे के साफ करने के 8,000 लिए गए। और बेबी केयर के नाम पे 1000 रुपीज़ लिए जाते थे डेली, और 3 दिन हुआ जो भी हुआ, तो टोटल जो भी है 3 दिन की तो थी ना, हॉस्पिटल में 4 दिन थी, चौथे दिन पे आए थे। चौथे दिन पे आई है, तो 3 दिन के टोटल खर्चे 1,25,300 रुपये। अरे ये तो उस दिन का है, एक दिन का। हाँ तो ये पूरा है, बाकी मैं बता रहा हूँ ये तो हो गया 1,25,300 4 दिन का, इंक्लूडिंग है सब कुछ उसमें। लेकिन मेडिसिन अलग है, मेडिसिन जो डॉक्टर लिख के देती थी, ये मेडिसिन लेके आना है, तो कभी 500 कभी 1000 कभी 2000 25,000 जो जैसे ड्रेसिंग जो बच्चे को दूध पिलाने के लिए सब कुछ इंक्लूडिंग है इसमें। ये है ना बेबी केयर के नाम पे, उसी में है, डिस्पोजेबल सीट 1000 रुपए का उसी में है, तभी तो 4 दिन का हुआ ना। ये बकायदा इनका प्रॉपर स्टैंप लगा हुआ है, तो ये प्रॉपर बिल है। जिस दिन मैं किट्टो को एडमिट किया तो मुझे 50,000 रुपये मुझसे जमा कराए गए थे 8 फरवरी को। 8 फरवरी को जब किट्टो को मैं एडमिट किया 50,000 रुपये जमा कराए थे। उसके बाद जो भी बैलेंस बचा था मैंने 12 फरवरी को पेमेंट किया था। ठीक है, 12 फरवरी को किट्टो का डिस्चार्ज हुआ था ना। किट्टो तुम्हारा 12 फरवरी डिस्चार्ज हुआ था ना। हाँ, मैं बात करता हूँ 1,25,000 ये रुपये खर्चे हो जाते हैं प्राइवेट में। ऐसे हॉस्पिटलों में देखिए हर हॉस्पिटल का अपना अलग अलग प्राइसिंग होता है, फैसिलिटीज़ होती हैं। देखो वहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, रूम था, एसी था, टीवी था, केयरिंग थी, तो सारी चीज़ें होती हैं। भाई देखो जिस तरीके से होटल के चार्जेस होते हैं ना, जितना बड़ा होटल उतना बड़ा चार्ज, रूम के चार्जेस उसी हिसाब से होते हैं। तो ये भी इसी हॉस्पिटल के साथ भी ऐसा ही होता है दिल्ली शहर में कि भाई जितना बड़ा हॉस्पिटल उतने महंगे चार्जेस होते हैं। तो भाई ये हमें पेमेंट लगी, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ और भी बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो ऑपरेशन से ट्रीटमेंट करते हैं। 25 से 30,000 रुपये में, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये में आपका ऑपरेशन से ट्रीटमेंट हो जाता है, बेबी आ जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पता किया तब जाके पता चला, पहले तो इतना नॉलेज नहीं था। देखो भाई हम इस हॉस्पिटल से सेटिस्फाइड थे, हमारा सब कुछ अच्छा है, बेबी हमारा सही है, किट्टो सही है, ऑपरेशन सही हुआ, डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। हमें मतलब कि हमें पता था कि जब आप जाते हो रेगुलर, जब वहाँ पे जाते हो तो हॉस्पिटल में आप पता कर ही लेते हो भैया कितना खर्चा आ जाता है, तो अराउंड फिगर वो बता देते भाई इतना खर्चा आपका आ जाएगा। और किट्टो का थोड़ा सा ज़्यादा कुछ इशू थे, उसके चक्कर में 1,25,300 ये हमारे खर्चे हैं। तो इतना खर्चा हमारा है। तो अगर आप सब भी बेबी प्लानिंग कर रहे हो, अच्छा आप सब लोग भी जब भी किसी भी हॉस्पिटल में जाओ ना, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखो, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाते हो, सरकारी में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी करवाते हो तो आप सबसे पहले उनसे क्लियर, अगर वो बोलते हैं कि भैया हमारे यहाँ हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने के इतने खर्चे होते हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि अगर आप बता रहे हो कि 50,000 रुपये खर्चा होता है, तो ये 50,000 रुपये पूरा पैकेज है कि डिलीवरी के बाद जो मेडिसिन आएंगी वो मुझे लेकर के आनी है। मेरे साथ यही हुआ था, क्योंकि मुझे बताया गया था इतना खर्चा होगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद मुझे मेडिसिन लिख दिया जाता था, मैं मेडिसिन लेकर गया था, कोई 500 का, कोई 1000 का, कोई 2,000 रुपये का मैं मेडिसिन लेकर गया था। फिर मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हुआ, कंफ्यूजन हुआ था जब हम गए थे पूछने उसके पहले। तो बोला गया था कि आपका, इन्होंने पूछा इतना खर्चा हो सकता है, ये रूम का इतना है, ये रूम का इतना है, तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है। उन्होंने बोला कि ये पैकेज है आपका, इतने में अगर ऑपरेशन कराएंगे तो इतने में इतने ही हो जाएगा, इतने में होता है। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये ऑपरेशन का सिर्फ इतना है, दवा आपका अलग से लगेगा। मुझे लगा पैकेज में ये कि भाई जितना जब तक ये रहेगी तब तक इतना खर्चा मेरा आएगा। पता था, इन्होंने ये चीज हमको नहीं बताया। लेकिन ये चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी मेडिसिन होंगी वो आपको खुद लेके आनी पड़ती है। यही चीज मैं बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल में जब भी अगर आप डिलीवरी करवाने जाते हैं, अगर आपका डिलीवरी अभी नजदीक है, तो आप जब भी हॉस्पिटल में जाएं तो पहले पूरी जानकारी ले लें डिलीवरी कराने से पहले कि भैया आपके बेड चार्ज क्या है, नर्सिंग केयरिंग के कितने चार्ज है, जो डॉक्टर ऑपरेशन करके डिलीवरी करेगा उसका क्या चार्ज है। ठीक है, तो सारे चार्जेस होते हैं, नर्सिंग केयर होता है, मेडिकल केयर होता है, रूम रेंट होता है। जैसे रूम किट्टो का जो रूम का रेंट था वो 4,950 रुपये एक दिन का था। किट्टो के रूम के जो चार्जेस थे 4,950 रुपये एक दिन का था। नर्सिंग केयर के नाम पे 1,000 रुपये लिया गया था। उसके बाद और ये पता नहीं कौन है, ओटी ड्रग्स, हाँ मतलब ऑपरेशन थिएटर के अंदर जितने किट्टो की दवाइयाँ दी गई थी वो 14,500 रुपये के थे।
ठीक है। उसके बाद एडमिशन रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पे मुझसे 1000 रुपये लिया गया, ड्रेसिंग के नाम पे 2000 रुपये लिया गया, ओटी चार्ज मतलब जो ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था उसके चार्ज के नाम पे 15000 रुपये लिया गया, ओटी गैस चार्जेस 6250 रुपये। तो वो ऑक्सीजन भी लगाया गया था क्या? नहीं, ये देखो लिया गया ओटी गैस चार्जेस 6250। जब ऑपरेशन करते होंगे लगाते होंगे मुंह में कुछ, मैं जब तक होश में थी तब तक मुझे कुछ नहीं लगा था। पता नहीं लगाता होगा, तो ये उसका चार्ज है। उसके बाद एएन तिवारी कोई डॉक्टर है उनका 8250, असिस्टेंट सर्जन है 8250, जिन्होंने ऑपरेशन किया उनका 25000 चार्ज है। कुछ तो नहीं लगाया गया था मुंह पे जब बाबू हो गया। अब चलो अब तो पैसे वैसे दे दिए मैंने। तो गाइस आप सब लोगों को विशेष इस चीज का ध्यान रखना है, आप जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हो उस हॉस्पिटल से डिलीवरी कराने से पहले सबसे पहले चार्जेस पूछ लीजिएगा कि ऑपरेशन अगर होता है, इन केस ऑफ ऑपरेशन होता है तो क्या चार्जेस होंगे। नॉर्मल डिलीवरी का अलग चार्जेस होते हैं, ऑपरेशन के थोड़ा ज़्यादा चार्जेस होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप सब लोग क्लियर जरूर कर लीजिएगा, तो ही आप एडमिट करिएगा अपने पेशेंट को। तो उम्मीद करता है कि आप सब लोग को सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी अगर आपको लगता है कि अमित भैया ये चीज़ आपसे मिस हो गया, रह गया, तो जरूर पूछ लीजिएगा, तुम ज़्यादा मत को नहीं, ठीक है। सो गाइस इस ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, खूब ढेर सारा प्यार दुलार जरूर दीजिएगा।